नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों, यह वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो बीएड में नए नए एडमिशन लिए हुए हैं और बीएड सेमेस्टर 1 में है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि बीएड में असाइनमेंट कैसे लिखना है। बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं आपको, और असाइनमेंट भी आपको दिखाने वाला हूं बना बनाया। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि बीएड के सभी सब्जेक्ट्स के लिए हमें असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं, और सभी कॉलेज जो होते हैं अपने अपने हिसाब से असाइनमेंट के लिए क्वेश्चंस भी हमें देते हैं। तो सारी चीज़ें मैं ए टू जेड बताने वाला हूं। असाइनमेंट को लेकर जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे, और आपको समझ में भी आ जाएगा कि असाइनमेंट हमें कैसे लिखना है। तो वीडियो को बस लास्ट तक ज़रूर देखना है आपको। तो दोस्तों, असाइनमेंट के लिए हमें कॉलेज द्वारा कुछ इस तरह से क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर असाइनमेंट के क्वेश्चन एक्चुअली दिखा रहा हूँ। तो कोई कॉलेज में 5-6, कोई कॉलेज 7-8 भी देता है अपने हिसाब से। और क्वेश्चन जो रहते हैं दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं। आपको जिस भी लैंग्वेज में कंफर्ट फील हो आप उस लैंग्वेज से लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इंग्लिश से भी लिख सकते हो, हिंदी से भी लिख सकते हो। तो चलिए दिखाते हैं कैसे लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कवर पेज के बारे में बताना चाहूँगा कि कवर पेज आपको कैसे बनाना है। तो दोस्तों, कवर पेज के लिए सबसे पहली बात यह है कि बहुत सारे ऐसे जो कॉलेज हैं बीएड कॉलेज, वो अपने कॉलेज के थ्रू ही कॉपी दे देते हैं, असाइनमेंट के लिए कॉपी देते हैं। तो उनको कवर पेज वगैरह ये सब बनाना नहीं पड़ता है, सारा कुछ बना बनाया मिलता है कॉलेज से ही। सिर्फ उनको असाइनमेंट का जो भी क्वेश्चन रहता है उसका आंसर लिखना रहता है। अगर आपको कॉलेज से नहीं मिला है असाइनमेंट के लिए कॉपी, तो आप फ्रंट पेज कुछ इस तरह से बना सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अपने से, या फिर होममेड भी बना सकते हैं, अपने हाथों से भी बना सकते हैं कलर पेंसिल का यूज़ करके। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है फ्रंट पेज के लिए आपको। यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी का नाम रहेगा सबसे ऊपर में, ठीक है। उसके बाद आपके कॉलेज का नाम रहेगा, और जो आपका यूनिवर्सिटी है उसका लोगो रहेगा। और नीचे कुछ इस तरह से सिंपल सा मैं दिखा रहा हूँ एक। आप इसे भी थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग बना सकते हो, अट्रैक्टिव इससे भी बना सकते हो ज़्यादा। आप पेंसिल, कलर पेंसिल ये सब भी यूज़ कर सकते हो, बॉर्डर वगैरह अच्छे से कर सकते हो और भी अच्छा लगेगा। और इस तरह से आपको लिखना है कुछ असाइनमेंट बीएड जो भी है आपका, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर जो भी ईयर है आपका। उसके बाद सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर जरूर दीजिएगा, कौन सा सब्जेक्ट का आप बना रहे हैं। उसके बाद सबमिटेड बाई, तो इधर आप अपना स्टूडेंट टीचर नेम यानी कि आपका अपना नाम रहेगा, इनरोलमेंट नंबर, सीरियल नंबर, एड्रेस ये सब रहेगा। उसके बाद लास्ट में आपका जो रहेगा, ये जो सब्जेक्ट हैं, जो भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, जो लेक्चरर हैं, उनका यहाँ पर सिग्नेचर रहेगा लेक्चरर का, और इधर रहेगा प्रिंसिपल का सिग्नेचर। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने अपने से भी बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है आपको प्रिंट आउट ही करना है। तो ये हुई कवर पेज। अब आगे बढ़ते हैं कि असाइनमेंट क्वेश्चन कैसे बनता है, और आपको दिखाने वाला भी हूँ क्वेश्चन सारे। तो गाइज, कवर पेज के बाद जो नंबर आता है हमारा इंडेक्स का, ठीक है। कवर पेज के बाद के जो पेज रहते हैं वहाँ पर हमें इंडेक्स बनाना रहता है। इंडेक्स में ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है। इस तरह से आप अपने से इंडेक्स बना लोगे। इधर सीरियल नंबर, मतलब जितने क्वेश्चंस रहेंगे उतना सीरियल नंबर आपको रखना है। उसके बाद पार्टिकुलर्स, या फिर यहाँ पर आप क्वेश्चंस भी लिख सकते हो, असाइनमेंट क्वेश्चंस। इधर पेज नंबर कितना से कितना तक जाएगा, रिमार्क्स भी इधर। तो इस तरह से आपको बना लेना है एक इंडेक्स, यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे रहेंगे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आंसर कैसे लिखना है आपको। तो असाइनमेंट का सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हो, शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन करें। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे है हमको ये दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए इसका प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन करें। तो आपको सबसे जो बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, जिससे आपका जो असाइनमेंट रहेगा, या फिर बीएड में आप एग्ज़ाम भी लिखोगे रिटेन, तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको अगर आप ये ट्रिक यूज़ करते हो तो सबसे पहले आंसर लिखने से पहले आपको यहाँ पर रूपरेखा तैयार कर लेना है, यानी कि कंटेंट। ठीक है, आप इंग्लिश से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रूपरेखा यानी कि कंटेंट आपको तैयार कर लेना है आंसर लिखने से पहले। तो कंटेंट लिखने का फ़ायदा क्या है? कंटेंट लिखने से हमें पता चल जाता है, जो टीचर चेक करते हैं कॉपी, उनको पता चल जाता है कि बच्चा
इसके आंसर में, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर में क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है और किन किन बातों को कवर किया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ क्वेश्चन आप देख सकते हो, शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए इसका प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर परिचय लिखेंगे, ठीक है, परिचय ज़्यादा लिखेंगे नहीं, 5-6 लाइन लिखेंगे। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्योंकि ये क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड, इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान का थोड़ा सा अर्थ लिखेंगे। उसके बाद परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान का परिभाषा लिखेंगे। बीएड में परिभाषा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है लिखना, ठीक है। तो परिभाषा कम से कम 2-3 परिभाषाएं आपको लिखनी होती हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान की फिर प्रकृति, जो क्वेश्चन मेन चीज़ जो पूछ रहा है, ठीक है, हमें प्रकृति पूछ रहा है, प्रकृति और इसका क्षेत्र का वर्णन करना है। तो जो मेन चीज़ है उन पे फोकस बाद में करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डिफिनेशन, ये सब हमको थोड़ा थोड़ा कर लेना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ मैंने ज़्यादा ही लिख दिया है, बहुत लॉन्ग में है, तो इतना आपको लिखना नहीं है। परिचय में आप देख सकते हो, ठीक है, परिचय जो है शिक्षा मनोविज्ञान का, यहाँ पर इतना ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। इतना से अगर आप इतना लिखते हो तो चलेगा, इनफ है। यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा ही लिखा हूँ इस तरह से। उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ देखिए, यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। तो अर्थ आपको इस तरह से लिखना है फिर, और ऐसे यूज करोगे आप। ये जो हेडिंग रहेगा आपका उसको अंडरलाइन किया है, और ब्लैक पेन का यूज़ करोगे उसके लिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर परिभाषाएं आपको इस तरह से लिखनी है, परिभाषाएं, ठीक है। तो परिभाषा यहाँ पर स्किनर के अनुसार लिखे हैं, फिर क्रो एंड क्रो के अनुसार। उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, जो मेन है बीएड में, आप जितना ज़्यादा फिगर्स का यूज़ करते हो उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो बीएड में जितना पॉसिबल हो, अगर फिगर का, तो फिगर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ बना है। और उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से कुछ मैंने बनाया है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है ऐसे में। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र यहाँ पर देख सकते हो, सीरियल नंबर मानव विकास है, अधिगम है, मानसिक स्वास्थ्य है। उसके बाद में पाठ्य निर्माण, मापन और मूल्यांकन, व्यक्तित्व, वंशानुक्रम, ये सब है, ठीक है। उसके बाद में मानव विकास, ये सब जो विशेषताएं हैं या और इनके जो क्षेत्र हैं इनको 1 बाय 1 यहाँ पर डील किया हूँ मैं। तो इतना लंबा आपको लिखना नहीं है, 2 लाइन लिखोगे तो काफ़ी रहेगा, ठीक है, इतना ज़्यादा आपको नहीं जाना है। उसके बाद लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है, आपको कंक्लूज़न लिखना रहता है, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद में आपने इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है तो उनका आपको कंक्लूज़न लिखना है। याद रखें, कंक्लूज़न ज़्यादा आपका लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंक्लूज़न आपका ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 3-4 या फिर 5 लाइन का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बनता है। आप अगला क्वेश्चन भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है अधिगम के उस सिद्धांत का वर्णन कीजिए जिसे आप सबसे अधिक पसंद करते हैं। इस सिद्धांत को पसंद करने के लिए कारण भी लिखिए। तो यहाँ पर परिचय फिर उसी तरह से आपको तैयार कर लेना है, रूपरेखा यानी कि कंटेंट। फिर इंट्रोडक्शन लिखना है, थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत हमको ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो इसका अर्थ लिखेंगे। फिर व्याख्या करेंगे, प्रयोग, महत्व, गुण और दोष। उसके बाद में फिर लास्ट में कंक्लूजन रहेगा। तो ऐसे ही करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। फिगर्स का जितना हो सके यूज़ करें आप। तो और एक क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन है। तो बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आपको कैसे लिखना है। पाठ्यक्रम के अर्थ और उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। पाठ्यक्रम के अर्थ और उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, उनका फिगर या फिर ये सब बनता नहीं है, फिगर वगैरह नहीं बना सकते हैं। तो उनके लिए फ़िगर नेसेसरी नहीं है। आपको जिस क्वेश्चन में फिगर सूटेबल होता है या फिर फिगर बनने का होता है उसमें आप फिगर ड्रॉ करें ज़रूर। और देखिए जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के अर्थ और उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो फिर से आपको रूपरेखा इसे तैयार कर लेना, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। अगर इन सारी चीज़ों को आप पूरा कवर भी नहीं करते हो तो टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चा ये सब चीज़ें किया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ही अच्छे मार्क्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे।
तो उसी तरह से परिचय में हम लोग यहाँ पाठ्यक्रम का परिचय लिखेंगे, फिर पाठ्यक्रम का अर्थ लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, पाठ्यक्रम की विशेषता लिखेंगे, फिर निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक है। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो ऑनलाइन सोर्सेस हैं, उनसे भी आप ये सारे मटेरियल्स ये तैयार कर सकते हो। गूगल से भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो आई हो बीएड में असाइनमेंट कैसे लिखना है और इजी भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आपका।